ऐसे प्रोफेसर वेट कर रहे हैं। ओम शांति, ओम शांति। So welcome back to this beautiful class. आज बाबा की बहुत डीप मुरली हम सुनने वाले हैं और वो मुरली है संकल्प की भाषा, द लैंग्वेज ऑफ थॉट्स, द हाईएस्ट लैंग्वेज, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लैंग्वेज। क्योंकि अब दुनिया में कितनी सारी लैंग्वेजेस हैं। अगर मैं आपको क्वेश्चन पूछूं दुनिया की लैंग्वेजेस, तो कौन कौन सी लैंग्वेज है? कितनी सारी लैंग्वेजेस है इन द वर्ल्ड? सो फर्स्ट लैंग्वेज होगा, आप कहेंगे मदर टंग, राइट? एंड हिंदी, इंग्लिश, स्पेनिश, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एज मैनी कंट्रीज एंड एज मैनी स्टेट्स इन इंडिया, उतने लैंग्वेजेस। So we all know to speak, we all know to express, but are we able to make others understand? हम बोलना बहुत अच्छा जानते हैं, लेकिन हमें समझना आता है। इसलिए आज थॉट्स पावर विल अंडरस्टैंड लेटर, बट आज लैंग्वेज ऑफ थॉट वो आज हम समझेंगे। कौन सी भाषा? अब देखो बाबा के बहुत गहरी मुरली है, सभी एकदम बाकी सब तरफ से बुद्धि योग निकाल के केवल डीप ये मुरली समझने, क्योंकि थॉट बेस्ड मुरली है, ये फिलॉसफी नहीं है आज इसमें। ये 4-12-85 अव्यक्त मुरली है। संकल्प की भाषा सर्वश्रेष्ठ भाषा है, द लैंग्वेज ऑफ थॉट्स, द हाईएस्ट लैंग्वेज। आज बाप दादा के सामने डबल रूप में डबल सभा लगी हुई है। दोनों ही स्नेही बच्चों की सभा है। देखो आप लोगों ने जो साकार मुरली आजकल हम रोज कर रहे थे, जो साकार मुरली को समझा होगा, हाउ वी वुड स्टार्ट द मुरली, देयर वुड बी द एसेंस एंड देन क्वेश्चन आंसर। अव्यक्त मुरली में ये सब नहीं होता। तो अव्यक्त मुरली में डायरेक्ट बाबा स्टार्ट्स द मुरली। तो आज बाप दादा बता रहे हैं कि डबल रूप में डबल सभा है। दोनों ही स्नेही बच्चों की सभा है, स्नेही बच्चों की सभा। एक है साकार रूपधारी बच्चों की सभा। थोड़े लैंग्वेज भी बहुत डीप है, तो सभी अपनी वीडियोस भी ऑन करें। ये लैंग्वेज समझ गए होंगे हमारे। अब ये लैंग्वेज समझने के लिए, क्योंकि इसमें जो लैंग्वेज आएगी उसमें वीडियोस की कितनी ज़रूरत होगी आपको समझ में आ जाएगा। तो बाबा ने कहा एक है साकारी रूपधारी बच्चों की सभा और दूसरा है आकारी स्नेही स्वरूप बच्चों की सभा। तो साकारी रूपधारी जो सामने बैठे हैं बाबा के, वो सभा, और दूसरा जो ऐसे बच्चे जो आकारी, क्योंकि जब बाबा आते हैं आपको पता होगा ना, जैसे हमने कई बार डिस्कस किया कि बहुत पहले से हमें पता हो जाता है, डेट्स आ जाती है, दैट डे ऑल ऑफ अस बी इन द सेंटर, देयर इज अ डायरेक्ट रिले। तो हम सभी योग करते हैं और बाबा के महावाक्य सुनते हैं। अभी नेक्स्ट टाइम जब बाबा आएंगे आप सभी भी हमारे साथ होंगे। तो उस समय तो आकारी स्नेही स्वरूप बच्चों की सभा, तो वो बच्चे जो आकारी विथ माइंड पहुंच चुके हैं बाबा के पास, स्नेह के सागर बाप से मिलन मनाने के लिए चारों ओर के आकार रूपधारी बच्चे अपने स्नेह को बाप दादा के आगे प्रत्यक्ष कर रहे हैं। सो दोज हु हैव कम
दैट वे आकारी स्वरूप में, सटल फॉर्म में, आकारी सटल फॉर्म. सो दे आर एक्सप्रेसिंग देयर लव टू बाप दादा. बाप दादा सभी बच्चों के स्नेह के संकल्प, दिल के भिन्न भिन्न उमंग उत्साह के संकल्प. सो बाबा इज एबल टू अंडरस्टैंड ऑल द थॉट्स, स्नेह के थॉट्स, उमंग उत्साह, बहुत खुशी होती है बाबा आते तो, दिल की भिन्न भिन्न भावनाओं के साथ मीठी मीठी बातें सुन रहे हैं. बाबा इज अंडरस्टैंडिंग. अब बाबा आते हैं या थ्रू आउट, जैसे ना बाबा से हमारा कम्युनिकेशन चलता है. अब वो कौन सा कम्युनिकेशन है जो बाबा के साथ हमारा चलता है? थॉट्स का कॉन्वर्सेशन बाबा के साथ चल रहा है. तो बाबा, देखो बाबा क्या कह रहे हैं, हर एक बच्चा अपने दिल के हालचाल, अपनी भिन्न भिन्न प्रवृत्ति की परिस्थितियों के हालचाल, अपने दिल की हालचाल, अपनी भिन्न भिन्न प्रवृत्ति की परिस्थितियों के हालचाल, सेवा के समाचारों का हालचाल, नयनों की भाषा से, श्रेष्ठ स्नेह के संकल्पों की भाषा से बाबा के आगे स्पष्ट कर रहे हैं. टू लैंग्वेज में वो बाबा के सामने बता रहे हैं. नैनों की भाषा, तो जो सामने है वो नैनों की भाषा है, और जो दूर बैठे हैं उस समय बाबा के सामने नहीं है, वो किस भाषा से? थॉट्स की भाषा से. नाउ कितने टाइप्स ऑफ लैंग्वेज है? सटल लैंग्वेज, फिजिकल लैंग्वेज लीस्ट है पूरा, कंट्री वाइज, स्टेट वाइज. सोल की लैंग्वेज कितने टाइप्स की है? आप में से कोई बता सकता है कितने टाइप्स की सोल की लैंग्वेज? वन, द वेरी फर्स्ट, लेट मी शेयर. स्टिल यू ऑल कैन पॉन्डर. सबसे पहले जो लैंग्वेज है, एक्सप्रेशन करने का, जिसमें थॉट्स और वर्ड्स हम बताते हैं. मतलब थॉट्स एंड वर्ड्स टू मच होती है, लेकिन फिर भी अब वी आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड. बहुत ज़्यादा सोचते हैं, बहुत ज़्यादा बोलते हैं, लेकिन एक ही कंप्लेन होती है कि पता नहीं इसको समझ में कब आएगा. मैं इतना उनको कहती हूँ, मत जाओ, मत करो, ऐसे नहीं करो, सच्चा बोलो, ये करो, लेकिन इनको कुछ समझ में ही नहीं आता. इज दिस अ लैंग्वेज? ये एक लैंग्वेज है. सेकंड लैंग्वेज है, हमने कुछ कहा और फिर आपने समझा. वर्ड स्पोकन एंड देन वी अंडरस्टूड, देन यू अंडरस्टूड. अब जैसे हमने कहा वीडियोस ऑन करो और फिर आपने वीडियो ऑन किया, तो वी स्पोक, यू अंडरस्टूड. अब तीसरी लैंग्वेज है इशारों की भाषा, प्रॉक्सिमिटी. अब इशारों की भाषा कौन समझ सकता है? कि जो मतलब जो जिसका वो काफी साथ में रहता है, एंड दैट पर्सन नोस कि उसने ऐसे देखा मतलब ये मीनिंग है, उसने इस तरह हाथ बताया कुछ तो ये मीनिंग है. सो इन टर्म्स ऑफ इंटेलिजेंस एंड नेचर, बीइंग रेगुलर बीइंग विद दैट पर्सन, ये इशारों की भाषा. उसके बाद सो वी आर मूविंग स्टेप अहेड. फोर्थ भाषा होगी भावनाओं की भाषा. इशारों की भाषा के लिए हमको सामने रहना पड़ता है, जिसको इशारों की भाषा नहीं, नैनों की भाषा बाबा कहते हैं. तो नैनों की भाषा है, सामने जो है उस हिसाब से समझ में आता है. लैंग्वेज ऑफ फीलिंग्स, भावनाओं की भाषा.
कौन सी भाषा होती है? भावनाओं की भाषा। कई बार हमने एक्सपीरियंस किया होगा, मतलब जो मेरी भावना है वो भावना अगले को समझ जाए। व्हाट आई एक्चुअली मीन, भाव और भावना, व्हाट आई मीन, व्हाट आई फील, ये समझना, ये है लैंग्वेज ऑफ फीलिंग्स। और लास्ट लैंग्वेज है लैंग्वेज ऑफ थॉट्स। अब इसमें संकल्पों की भाषा, इधर से थॉट क्रिएट किया उस पर्टिकुलर पर्सन के लिए और वो थॉट वहां पहुंचा, ये है लैंग्वेज ऑफ थॉट्स। सो दीज आर द 5 टाइप्स ऑफ लैंग्वेज। अब बाबा अभी हमको, अब पहले 2 लैंग्वेज है थॉट्स, पहले 5 लैंग्वेज, फर्स्ट और सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। Which language, you all have to answer, do we commonly use nowadays, as of now, amongst the 5 language? जनरली हमारी जो आपस की कम्युनिकेशन जो होती है और वो चलती है, कौन सी है? फर्स्ट नहीं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ में बताओ। फर्स्ट, फर्स्ट, या ऑल एग्री दैट फर्स्ट लैंग्वेज। हमको बोलना बहुत आता है, we know best of English, best of Hindi, best of many things, but एक ही कंप्लेन है, पता नहीं इनको समझ में क्यों नहीं आता है। मैं बोल बोल के थक गई हूँ, लेकिन पता नहीं इनको कब समझ में आएगा। क्यों? ये फर्स्ट लैंग्वेज, थॉट्स एंड वर्ड्स अनलिमिटेड चलते रहते, अगले को समझ में नहीं आता। जब वो बच्चा 6 महीने का होता है तो बच्चा कुछ बोलता नहीं है, माँ को सब समझ में आ जाता है। और वही बच्चा 18 ईयर ओल्ड हो गया, 20 ईयर ओल्ड हो गया, ही नोज वेरी गुड इंग्लिश, एंड पेरेंट्स से आई डोंट नो, पता नहीं वो ऐसा क्यों करता है, पता नहीं तुम मुझे समझते नहीं हो। बच्चा कहता है पेरेंट को, पता नहीं आप मुझे समझते नहीं हो, वो नो वेरी गुड इंग्लिश। What is the problem? Is this language a problem or something else the problem is? तो इसलिए बाबा ने कहा, अब बताओ, आज हम वर्ड्स एंड ये वाले लैंग्वेज यूज करते हैं, इसलिए रिजल्ट क्या हो रहा है? द रिजल्ट ऑफ दिस लैंग्वेज एंड द रिजल्ट ऑफ अदर लैंग्वेजेस। तो बाबा कहते हैं कि बाबा जो समझता है लैंग्वेज, वो है एक बाप दादा सभी बच्चों की रूह रिहान 3 रूपों से सुन रहे हैं। एक नैनों की भाषा से, मतलब इशारों की भाषा, दूसरा भावना की भाषा से, और तीसरा है संकल्पों की भाषा से। इस 3 ये 3 मुख की भाषा तो कॉमन है, वर्ड्स तो बहुत कॉमन है, लेकिन ये 3 प्रकार की भाषा रूहानी योगी जीवन की भाषा है। स्पिरिचुअल योगी लाइफ की जो भाषा होगी वो ये कौन सी होगी? द लास्ट 3। बॉडी कॉन्शियसनेस की लैंग्वेज है द फर्स्ट 2। तो बाबा हमको ये वाली भाषा, today we'll try to see if we can master these 3 languages। तो जिसको रूहानी बच्चे और रूहानी बाप जानते हैं और अनुभव करते हैं, ये वाली भाषा, तो बाबा कहते हैं ये हमारी भाषा योगी जीवन की भाषा है। नाउ हाउ टू, व्हाट आर द रिजल्ट?
जैसे पहला रिजल्ट लो कि वर्ड्स एंड थॉट्स टू मच, वर्ड्स एंड थॉट्स टू मच करो। अब उसमें रिजल्ट क्या हुई कि मैं आपको बहुत बोल रही हूँ, बहुत बोल रही हूँ, बहुत सोच रही हूँ। ये भाषा जो हम यूज कर रहे हैं उसके कारण वेस्ट थॉट्स बहुत हो रहा है। सी द प्रोसेस विच इज गोइंग ऑन, एंड बिकॉज वेस्ट थॉट्स बहुत है, बहुत वेस्ट थॉट्स हैं, वही मच्छर आएंगे। तुम तो कभी सुनते नहीं हो, कितनी बार बोला है, मुझे पता नहीं क्या मेरा भाग्य है, दीज ऑल द वेस्ट थॉट्स। अब वेस्ट थॉट्स का मतलब ये जब ज्यादा सोच रहे हैं तो हो क्या रहा है, नेगेटिव थॉट्स, फिर वो नेगेटिव थॉट्स में चेंज होता जा रहा है। क्या है, क्या मेरा भाग्य है, कितनी बार बोला। और वो नेगेटिव थॉट्स का मतलब एक्सप्रेशन में दिखाई दे रहा है, इरिटेशन, एंगर, प्रोबिंग नेचर, मुझे बहुत डाउट आ रहा है। अब आप बहुत ज्यादा ये यूज कर रहे हो मेथड, मतलब मीन्स आप अच्छा ज्यादा यूज कर रहे हो, तो बल्कि हम हमारा वेस्ट थॉट्स तो कम होना चाहिए ना, फिर ज्यादा हो रहा है। इरिटेशन, एंगर, शक का नेचर, इतना कह भी रहे हैं, इतना सोच भी रहे हैं, इट्स लाइक इतना मनी इन्वेस्ट कर रहे हैं, और रिजल्ट क्या निकल रहा है, कुछ रिलेशनशिप और खराब हो रहा है। तो दिस इज द रिजल्ट, वर्ड्स एंड थॉट्स टू मच। एंड फिर बाद में कहते पता नहीं, आई वी आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड ईच अदर। आज कितने साल हो गए हमारी शादी को, और अभी तक तुमने मुझे समझा नहीं है। कभी कभी ये वर्ड्स बोल देते हैं हम लोग, ये बोल देते हैं, अभी तक तुमने समझा नहीं, इतने साल हो गए। अब दूसरा लैंग्वेज है वर्ड्स का, आपने कहा और फिर समझा। अब शब्द, तो इसमें क्या होगा, बोलने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमेशा मैं कहूँ फिर तुम करो, मैं कहूँ फिर तुम करो, उससे क्या हो रहा है, अंदर ही अंदर इरिटेशन आता जा रहा है। भाई एक बार कह दिया ना, समझ जाना चाहिए ना आपको, पर मुझे बोलना पड़ता है फिर आप समझते हो। दिस इज इरिटेशन। तो ये इरिटेशन पैदा कर रहे हैं, और फिर जहाँ इरिटेशन होगा फिर वहाँ एंगर होगा, और एक बार वो ट्रेंड में चला जाए तो वो फर्स्ट नंबर पे आ जाता है। तो दिस इज द सेकंड नंबर वर्ड्स का। और तीसरा है, सॉरी नंबरिंग रॉन्ग कर दिए, इशारों, नैनों की भाषा। बेशक इसमें इंटेलिजेंस चाहिए कि जैसे ही हमने आंख बताई आप समझ गए। नैनों की भाषा, वर्ड्स वेरी लिटिल बट गुड अंडरस्टैंडिंग। और उसमें क्या होता है कि वी नो द लाइक्स एंड डिसलाइक्स ऑफ ईच अदर। भाई उसको पता है कि ये ना, उसको इस तरह जूते बाहर अच्छे नहीं लगते, तो जैसी वो आए पहले उसने वहां देखते ही समझ गए कि ये अंदर रखना है, करना है। ठीक है, इसके लिए जो व्यक्ति इंटेलिजेंट होगा या जो साथ में रह रहा होगा तो वो समझ भी सकता है। तो उसमें लाइक द एक्टिविटीज, एक्शंस बहुत फास्ट होता है। एंड एक बार कहा, नैनो की भाषा किसे कहते हैं, एक बार कहा और अब वो फॉलो किया गया ऑलवेज, नैनो की भाषा। अब इसमें भी इरिटेशन नहीं होता है क्योंकि एक ही बार कहना। सी इन्वेस्टमेंट, कौन सी भाषा सबसे सक्सेसफुल है, जितना जिसमें कम इन्वेस्टमेंट है और उसका नतीजा ज्यादा होता है। मैंने एक बार कहा, कितना वर्ड्स लगा, और आप फॉलो करते गए, फॉलोड ऑलवेज। और अब है लैंग्वेज ऑफ फीलिंग्स, भावनाओं की भाषा। उसमें वर्ड्स नहीं होता है। कई बार हमने सुना होगा, मदर इधर फोन करती है, आप भी पेरेंट्स है हो, वहाँ बच्चा
हेलो करता है, और वो हेलो करते आप कहते हो क्या बेटा, बेटा कुछ हुआ क्या, अनुभवी है, उसने कुछ भी नहीं कहा, उसने केवल हेलो किया, आप समझ गए क्या बात है। वो कहते हैं नहीं नहीं कुछ भी बात नहीं, नहीं मुझे बताओ, पता है मुझे कुछ लग रहा है। क्यों समझ पाई ये बात? एक एक रिलेशनशिप ऐसा भी है, हो रहा है, जो फर्स्ट नंबर हम बोलते जा रहे हैं वो समझता ही नहीं है, और यहाँ उसने कुछ कहा नहीं है, एंड वी आर एबल टू अंडरस्टैंड ईच अदर। भावना मतलब जहाँ स्नेह है, तो रीडिंग बिटवीन द स्पोकन लाइन्स, वो बोलना क्या चाह रहा है, सो यू डोंट गो बाय द वर्ड्स, you go by what is in between and understanding what they mean, क्या वो बोलना चाह रहा है। तो अब इसमें जो रिलेशनशिप बनता है, इस टाइप का जो रिलेशनशिप होता है वो कैसा होता है, कितना बस मेरी भावना समझे। फाइनली वी ऑल आर एनर्जी, वी आर नॉट फिजिकल ऑब्जेक्ट्स। इसलिए बहुत बार हम कहते प्लीज डोंट गो बाय माय वर्ड्स, अंडरस्टैंड मी। आत्मा समझना चाहती है, और दूसरे को भी एक्सपेक्ट करते समझे, बट क्या हो रहा है, होना चाहिए भावना की भाषा, बस भाव समझ गए, और एक्चुअल क्या है जो वो बोल रहा है वो, या जो वो भाव है वो, विच इज मोर एक्चुअल। भावना वो है ना, बिकॉज दैट इज व्हाट इज द मैसेज ही वांट्स टू गिव अस। तो लैंग्वेज ऑफ फीलिंग्स, और लास्ट है लैंग्वेज ऑफ थॉट्स, द फास्टेस्ट, जिसमें यहाँ आपने थॉट क्रिएट किया, उधर उस आत्मा को वहां पहुंच जाता है। ये है लैंग्वेज ऑफ थॉट्स। एक बार अभी मैं आपको सुनाऊंगी हंसा बहन, डॉक्टर हंसा बहन, मतलब कई बार हम सभी का अनुभव होगा कि उसने कहा कि वो वहाँ यूएस में सेवा करती है, तो वहाँ थोड़ा कुछ ऐसी दर्द हो रहा था बहुत स्ट्रांगली पेट में। उनका दादियों के साथ बहुत अच्छा कनेक्शन, और पेट दर्द में हुआ, डॉक्टर्स के तो फोन बाजू में होते हैं, तो उसी समय फोन आया दादी जानकी का। तो बोला कि हंसा बहन आप ठीक हो? बोला हाँ ठीक है, लेकिन बोला क्या हुआ? बताया कि ऐसे ऐसे दर्द हो रहा है बहुत। तो बोला कि मैं अभी, दोनों दादियों का फोन आया, दादी जानकी एंड प्रकाश मणि दादी। मैं अभी बाबा के कमरे में जा रही थी, मैं बाबा के कमरे में गई, और बाबा ने मुझे कहा, जैसे बाबा ने मुझे टच किया कि आपको फोन कर। बोला ये बात है बहुत तेज। तो कहा कि क्या करूं? तो डॉक्टर को बताया कि डॉक्टर ने तो कहा कि ये बहुत बड़ी बीमारी, ऑपरेशन। तो बोला कि नहीं, मैं बाबा के कमरे में जाती हूँ, बाबा मुझे जो कहेगा। तो दोनों दादी उसी समय, मतलब उन दोनों को थॉट आया, और वहाँ वो बच्चा डिस्टर्ब था, और उनको डिसाइड नहीं कर पा रहा था कि मैं क्या करूँ इसमें, क्योंकि इतना बड़ा ऑपरेशन बता दिया, शरीर इतना ठीक नहीं है। तो फिर बोला मैं दादा बाबा के कमरे में जाता, और दादी गई, 1 घंटा योग किया, फिर फ़ोन किया, फिर बोला कि मुझे उन्होंने कहा कि थॉट आया तुम इधर आ जाओ माउंट आबू, और उनको भी वहाँ थॉट आया कि मैं माउंट आबू चली जाऊँ, बाबा से मिलेंगे। बाबा आने वाले थे ये अप्रैल, सॉरी सितंबर अक्टूबर का टाइम था, बाबा को पूछेंगे क्या करना है, और बाबा जैसे गाइडेंस देंगे। तो कहने का भाव क्या होता है कि यहाँ आपने क्रिएट किया उसको, और उस आत्मा को वहां पहुंचा।
ये है थॉट। और उसके लिए क्या, उसका फायदा क्या होगा, इमीडिएटली उसको क्या चाहिए और उसको क्या कहना चाह रही है, दोनों ने एक दूसरे के भाव को समझ लिया, अंडरस्टैंड क्विकली, एंड देन उसने कहा, उसने फॉलो किया। उसने कहा, दादी ने कहा, बच्चे हंसाबेन आप अभी आ जाओ, माउंट आबू आ जाओ, अभी रेडी, क्योंकि दादी ने कह दिया। तो लैंग्वेज ऑफ थॉट्स का मतलब भावनाओं की भाषा और लैंग्वेज ऑफ थॉट्स। भावनाओं में तो फिर भी जहाँ प्यार है वहाँ वो समझ में आएगा। यहाँ जो मुझे याद कर रहा है एनीवेयर इन द वर्ल्ड, आई एम एबल टू टेक दैट थॉट। मुझे मेरा, इट्स लाइक मैं, सपोज इट्स नॉट इवन मी, बट दे आर रिमेम्बरिंग सम डेटीज, और वो थॉट हमें आए। देखो बाबा हमें प्रिपरेशन किस लेवल की करा रहे, विच इज कॉल्ड इंट्यूटिव पावर। दिस इज द इंट्यूटिव पावर। So now, amongst the whole, all the five, which should be the commonly practiced thoughts, कौन सा लैंग्वेज होना चाहिए, लैंग्वेज ऑफ थॉट्स, जिसमें इधर थॉट क्रिएट किया वहां पहुंच जाता है, और वो सोल को जैसे उस समय जरूरत है, इन अदर वर्ड्स उसने वहां पुकारा, मुझे यहाँ समझ में आया, पर उसके लिए क्या चाहिए। आज हमारा कितनी बार, इफ यू जस्ट सी, मोस्ट ऑफ द टाइम गोज इन व्हाट, हम एक दूसरे को समझ ही नहीं पाते, मिसअंडरस्टैंडिंग, कितना कुछ उसके कारण प्रॉब्लम चल रही है। और शायद भाव ऐसा नहीं भी होता है, भावना ऐसी नहीं भी होती है, बट स्टिल वी आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। तो पहले जो लैंग्वेज था उसमें क्या यूज हो रहा था, all the dresses which we had thrown out, ego, and then ego के बाल बच्चे, insult, praise, etc. attachment, उसके बाल बच्चे। So when we have these feelings, then this first number की भाषा हम ज्यादा यूज करेंगे, और जब मेरी स्पिरिचुअल सोल कॉन्शियसनेस होगी तो हम लास्ट नंबर की भाषा ज्यादा यूज करेंगे, द लास्ट थ्री, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। तो बाबा ये कह रहे हैं, बाबा हमें जो ट्रेन कर रहा है, थॉट पावर, लैंग्वेज ऑफ थॉट्स। तो बाबा ने कहा कि मुख की ये अलौकिक भाषाएं कितनी शक्तिशाली है, दीज आर द अलौकिक लैंग्वेजेस। मुख की भाषा सुनकर और सुनाकर मेजॉरिटी थक गए। मुख की भाषा में किसी भी बात को स्पष्ट करने में समय भी लगता है, हम कहते जाए कितना टाइम लगता है। हमको कहना क्यों पड़ता है ज्यादा किसी को, क्योंकि हमारे पास वो थॉट पावर नहीं है। और क्यों नहीं है, क्योंकि ईगो, इट्स बीन, ये ज्यादा ड्रेस यूज किया है। जब आपने ये ड्रेस ज्यादा यूज किया है तो वही सामने दिखाई देता है। Why we every day remove these coverings? फाइनली क्या था, दो व्यक्तियों का जो कनेक्शन है। टुडे इफ वी जस्ट सी इवन इन मैरिजेस क्या हो रहा है, तुम पीएचडी मैं पीएचडी, शादी कर लो। तुम इंजीनियर मैं इंजीनियर, तुम डॉक्टर मैं डॉक्टर। तो क्या हो रहा है, एक डिग्री दूसरे डिग्री से शादी कर रही है। अब क्या हो रहा है, डिग्री तो एक सेम हो गई, और जब दे मीट फिर कहते मुझे तो पता ही नहीं था कि वो ऐसा, कि पता तो था, डॉक्टर है वो भी ऑन्कोलॉजिस्ट, तुम भी ऑन्कोलॉजिस्ट, वो भी ये फील्ड, इसीलिए तो चॉइस की थी। बट व्हाट एम आई एज अ सोल, द सोल इज टाइंग अ नॉट, स्टार्टिंग अ रिलेशनशिप विद द सोल। हमने सोचा
एक रिच के साथ कर रहा है, एक पुअर के साथ कर रहा है, बट नॉट, इट्स द सोल। और क्योंकि वो भाषा हमने नहीं समझी, मेडिकल लैंग्वेज हमको समझ में आता है, इसलिए वी फेल्ट कि आई एम अ डॉक्टर, यू आर अ डॉक्टर, काम चल जाएगा। आई एम एन इंजीनियर, यू आर एन इंजीनियर, काम चल जाएगा। आत्मा आत्मा से बात करें। तो आत्मा का नॉलेज ही नहीं है, आत्मा की अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है। इस कारण क्या हुआ, बात डील करना है आत्मा को, लेकिन कपड़े वो है, इस कारण हम साथ में होकर भी लगता है कि अब सेपरेट हो जाओ, वी आर जस्ट नॉट एबल टू गेट अलॉन्ग विथ ईच अदर। बाबा, इसलिए बाबा हमको ये लैंग्वेज सिखाते हैं कि बच्चे, लैंग्वेज ऑफ थॉट्स, भावनाओं की भाषा, स्पिरिचुअल लाइफस्टाइल की ये स्टार्ट करना है। तो बाबा ने कहा कि मन की भावना, मुख की भाषा में किसी भी बात को स्पष्ट करने में समय लगता है, लेकिन नयनों की भाषा इशारा देने की भाषा है। मन के भावना की भाषा चेहरे के भाव रूप में प्रसिद्ध होती है। मन की भावना, चेहरे का भाव मन की भावना को सिद्ध करता है। चेहरे का भाव, इसलिए चेहरे को फेस इज द इंडेक्स ऑफ द माइंड कहते हैं। तो भावना की भाषा चेहरे के भाव से जान सकते हैं। अब इनका मेथड क्या होगा, फिर क्या मेथड होगा कि अगर मुझे ये जानना है क्या इसका, तो जैसे हमने इसमें देखा, पहला ये वाला डेवलप करना है। वो दोनों के तो हम बहुत अनुभवी है, सो वी नीड नॉट डिस्कस ऑन द फर्स्ट टू, थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ। सबसे पहले इंटेलेक्ट फ्री फ्रॉम वेस्ट थॉट्स। तो बाबा ने कहा कि तो ऐसे ये संकल्प की भाषा सर्वश्रेष्ठ भाषा है, क्योंकि संकल्प शक्ति सबसे श्रेष्ठ शक्ति है, मूल शक्ति है, और सबसे तीव्र गति की भाषा ये संकल्प की भाषा। इधर हमने थॉट क्रिएट किया, वहां पहुंचता है। कितनी बार हम लोग सब यूज करते हैं। इस बार मैं आपको रिसेंटली बताऊं, मुझे थॉट आया कि मई महीने में 1 वीक पहले की बात है कि बाबा को इस बार मैंने हापुस अल्फोंसो मैंगस भोगी नहीं लगाया, क्योंकि मार्च में आता है, अप्रैल मार्च में लॉकडाउन शुरू हो गया। तो मई में 1 वीक पहले, कौन सा मई था, 24th, तो इट वाज लाइक 20th मई को थॉट आया, वेडनेसडे को मुझे, कि अरे इस बार तो बाबा को अल्फोंसो मैंगोस भोग ही नहीं लगाया, क्योंकि सेंटर बंद है, तो फिर बाबा के घर नहीं आया। नहीं तो आ ही जाता है। हम सभी का, बाबा के बच्चों का एक थॉट रहता है, जो भी पहला फ्रूट है सीजन का, पहले बाबा को भोग लगता है। तो थॉट आया, फिर मैंने सोचा कि चलो अरे बाबा को कह देती हूँ। बाबा को कहा कि बस, और अगले दिन थर्सडे के दिन, भोग का दिन था, 10 बजे अल्फोंसो का पेटी आ गया, बॉक्स आ गया। हमने कई बार, कितनी बार, इनफैक्ट ज्यादा, ये थॉट पावर से काम करते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें एकदम प्योर था, बाबा के लिए, बाबा के लिए सीजन का फर्स्ट फ्रूट होना चाहिए। और कुछ भी बात होती है, बाबा को बताना। व्हाट इज थॉट पावर कब एक्टिवेट होगा हमारा, जब हमारा कनेक्शन प्योरली बाबा है, हम बाबा को जो भी कुछ बताते हैं, एंड देन विद द क्लियर अंडरस्टैंडिंग कि मैंने बाबा को कह दिया, बाबा ने सुन लिया। आज ये कितने सारे हमारे एग्जाम्पल्स हैं। आज सुबह रशिया की बहन आई थी हमारे पास, ऑनलाइन क्लास चल रही थी, तो वो, उसको बाबा से बहुत प्यार, तो एक बार उनको दूसरे सेंटर पर भेज दिया। एंड व्हाट शी यूज्ड टू, एवरी थर्सडे बाबा का भोग होता है, तो एंड द
मैसेंजर, ट्रांस मैसेंजर होती है, वो बाबा को सबके, जिसको भी बाबा को कुछ कहना है, दे राइट इन अ पीस ऑफ पेपर एंड दे कीप इट इन द भोग की थाली, और वो ट्रांस मैसेंजर ऊपर लेकर जाती है, उसके सामने भोग की थाली होती है और वो जाती है, और बाबा को सामने सारा लेटर्स होता है, एंड बाबा गिव्स द मैसेज टू द कंसर्न्ड सोल. तो she used to do it every day, every Thursday, so it was very enjoyable कि बाबा, and बाबा used to give the right answer, कुछ भी बताना है बाबा बता देते through this messenger. तो फिर उसने क्या किया, अब वो उसको नेक्स्ट शिफ्ट हो गए दूसरे इसमें, वो गई मतलब दूसरे सेंटर पे शिफ्ट हो गई. तो जब दूसरे सेंटर पे शिफ्ट हो गई, शी वॉज मिसिंग इट, और कोई प्रोजेक्ट चल रहा था, सेवा कर रही थी बहुत सारे स्कूल्स कॉलेजेस में, और अंदर ही अंदर बाबा को कह रही थी कि बाबा आई एम मिसिंग यू, हाउ डू आई राइट द मैसेजेस बिकॉज आई एम नॉट इन दैट सेंटर, ये वो बहुत बाबा को कहा. एक हफ्ता किया, थर्सडे, पहले थर्सडे तो वो सेंटर पे थी, नेक्स्ट थर्सडे को वो आई एंड बाबा को कहती रही. फिर बाबा ने नेक्स्ट थर्सडे, तो वो दूसरे सेंटर पे दैट मैसेंजर वेंट टू बाबा, और फिर थोड़ी देर के बाद आफ्टर द भोग मुरली क्लास के बाद उसको फोन आया कि संतोष बहन से बात करनी है, और वो मैसेंजर ने, ट्रांस मैसेंजर सिस्टर ने बोला कि बाबा ने ये मैसेज दिया आपके कि बच्ची को कहना कि बाबा तुम्हारी हर बात सुनता है, बाबा आपकी हर सेवा को देख रहा है, तुम जो जो सेवा कर रही हो, क्या कर रही हो, कैसे कर रही हो, बाबा तुम्हारे साथ ऑलवेज है. बच्ची को मैसेज देना. दिस लैंग्वेज ऑफ थॉट्स, all of us, the BKs, Baba's Bacha, all over, have actually experienced many times this language. तो क्यों जो लैंग्वेज, जो शब्द जहाँ केवल बाबा है, उसमें जिसमें कोई स्वार्थ नहीं है, उसमें where will it work? तो इसलिए बाबा ने कहा, इसका मेथड है कि इंटेलेक्ट शुड बी फ्री फ्रॉम वेस्ट थॉट्स. सेकंड, नो रेपिटेटिव थॉट्स और ऑफ एनी मीन्स. बाबा को कह दिया, अब आई एम 100% श्योर कि होना है, एक तो वो, और दूसरा अप्लाइंग ज्ञान इन एवरी एस्पेक्ट. कोई भी बात में ज्ञान को यूज करो. इसलिए क्यों हम रोज मुरली सुनते हैं, हमको ये पता चल जाएगा बाबा ने क्या कहा. सो दिस इज व्हाट आई हैव टू थिंक, एंड ऑलवेज इन सॉल्यूशन मोड. जितनी शुभ भावना, शुभ कामना होगी, उतना ये थॉट पावर वर्क करेगा. जितनी भी शुभ भावना, कुछ भी हो जाए, क्या भी हो जाए, चाहे कितना भी कोई रॉन्ग परिस्थिति है, लेकिन हमारी फिर भी नेगेटिव थॉट नहीं चलती है, उसको तब कहेंगे कि शुभ भावना. आपको मैं एक एग्जाम्पल शेयर करती हूँ इस बहन का, कि कितनी प्रोटेक्शन होती है इस तरह की थॉट का. तो वो मगर मरे तो भी शांति से, सुख से, परिवार के दया से, परिवार की खुशी से सामने चली छोड़ा. तो मैं आपको एक बात बताती हूँ. जब दादी जानकी टेक्सास में आई 1978 में, तो दादी जानकी का ये साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किया. तो मैंने बोला आप नजदीक दादी जानकी का, तो बोला नहीं हमको यहीं बैठना है दूर. तो मैं गद्दी पर थी, तो बोलते हैं मैं हम साप्ताहिक कोर्स, तो 7 बजे सेंटर पर सैन एंटोनियो में
वो दो बहनें पहुंच गई। मैंने दरवाजा खोला तो तुरंत दरवाजे के नजदीक दो खुशियां थी। बहनें बड़ी थी, बैठ गई। तो मैंने बोला आप नजदीक बैठो, तो बोला नहीं हमको यहीं बैठना है दूर। तो मैं गद्दी पर थी, तो बोलता है मैं हम साप्ताहिक कोर्स करने के लिए नहीं आए हैं, हम तो आपको मिलने के लिए आए हैं। तो मैंने बोला क्यों? तो बोला ये उसने कुछ पहना था गले में ऐसे। बोला आपको मालूम है हम कौन है? मैंने बोला नहीं मुझे कुछ मालूम नहीं है। तो हमको बोला हम दोनों बड़ी विचिस है, हम मेली विद्या करते हैं। तो मैं तो सोच रही, मैंने तो कभी सोचा ही नहीं कि ये ऑर्गेनाइजेशन है वो मेली विद्या करता है, और ये दो ऑर्गेनाइजेशन की हेड है वो सामने बैठी थी। जो सब बैठी थी तो वो तीन दो उसके पीछे मैंने तीन देखा। बीच में मम्मा का देखा एंजेलिक फॉर्म, उसके साथ ब्रह्मा बाबा थे। दीवार पर वो टू विचेस थी उसके पीछे, और एक तरफ दीदी थी, बड़ी दीदी। दीदी ने तब शरीर छोड़ दिया था। तो मैं तो सोचने लगी कि क्या हो रहा है। तो मैंने बोला तो क्यों हमको मिलने आए हो? तो उसने बोला कि किसी लोग ने हमको बहुत पैसे दिए हैं आपके ऊपर मेली विद्या करने के लिए, आपको खत्म करने के लिए। हम एक मास से बहुत कोशिश कर रहे हैं मगर हम सफल नहीं हुए। मगर मेरा फोटो दिखाया ऐसे, ये फोटो के सामने हम मेली विद्या कर रहे हैं, मगर हम देखते हैं लाइट, और आप किसी के छत्र छाया के नीचे हो, हमारी मेली विद्या काम ही नहीं करती है। इसलिए हम आए कि हमको ये उसको देखना है कि असंभव है, हमने तो बहुत मेली विद्या की है, हमारी तो हमेशा सफल होती है। तो हमको इसको मिलना है कि क्यों ये तेज दिखाता है, लाइट दिखाता है और हमारी असर नहीं होती है। पीछे मैंने उसको बोला कि आप मेली विद्या क्यों करते हो? तो बोलते ये हम उसके मानते हैं, मगर जो कोई गंदी आत्मा होती है, किसने बुरा काम किया है, तो हमको पैसे देते हैं तो मेली विद्या तुरंत काम करती है 5 दिन में। कोई आत्मा होती है साधारण तो थोड़ा देर लगता है, मगर आपकी आत्मा में बहुत तेज है इसलिए काम नहीं करता है, और आपको किसी की छत्र छाया के नीचे हो। पीछे उसने मुझे बोला कि मैं कभी आपको परेशान नहीं करेंगे, जिसने हमको पैसे दिए हैं उसको हम पैसे वापस दे देंगे, आपको कुछ होने वाला नहीं है, आपको दुनिया में कोई भी दुख नहीं दे सकेगी, मीन्स ऐसी मेली विद्या नहीं कर सके, मैं हमको गारंटी देता हूँ। मैं तो सुन रही थी। पीछे उसने मुझे बोला कि हमारी बड़ी से बड़ी कॉन्फ्रेंस होने वाली है सभी विचेस की, मेली विद्या वाले की। हमारी इच्छा है कि आप आओ वो कॉन्फ्रेंस में, हम आपको सभी के सामने इंट्रोड्यूस करेंगे, परिचय कराएंगे कि देखो दुनिया में कोई होता है उसको मेली विद्या काम नहीं करती है। तो मैंने कभी जवाब नहीं दिया, मैं तो एकदम शौक में थी कि ये क्या हो रहा है। पीछे वो बहन गई,
तुरंत मैंने दादी जी को, बड़ी दादी जी को फोन किया। मैंने दादी को बोला अभी ये बात हुई। उसने मुझे निमंत्रण दिया है, मैं क्या करूं? दादी ने बोला बिल्कुल नहीं, उसकी कोई चाल भी हो सकती है, आपको नहीं जाना है वो कॉन्फ्रेंस में, और आप जाओ, अभी जाओ, बाबा के कमरे में बैठ जाओ। और मैं भी बाबा के कमरे में अभी जाती हूँ, आपको सुरक्षा के लिए। सो मैंने जब भी वो दो विचिस मीन्स डाकण और मेरी विद्या वाली वो जा रही थी, उसने मुझे पूछा, मैंने उसको पूछा कि आप मेरी विद्या कैसे करते हो? तो बोलते हैं कुछ नहीं, हम हमारे संकल्प को एकाग्र करते हैं, कॉन्सेंट्रेट करते हैं, पूरे संकल्प को फोकस करते हैं, जिसका हमारे पास फोटो है ना उसके सामने, और हम उसको बहुत बुरे बुरे संकल्प भेजते हैं। और तो मैंने बोलता तो मेरी विद्या काम कैसे करती हो कि आपने ये किया, पीछे कैसे होता है उसकी असर? तो बोलता है कोई व्यक्ति को हम निमित्त बनाते हैं हमारी मेली विद्या से, किसी को भी निमित्त बनाएंगे हम कोई भी तरीके से, वो हमारा काम करेंगे। इस रीति से मेली विद्या होती है, संकल्प से ही शुरू होता है ना सब कुछ। बाबा ये बोलता है ना कि संकल्प की शक्ति तो बहुत महान है, संकल्प की शक्ति भी। तो ये है संकल्प पावर, थॉट पावर, नेगेटिव पॉजिटिव। अगर नेगेटिव वर्क कर सकती है, पॉजिटिव, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स इसमें बताए हैं। कितना उसने केवल वो थॉट क्रिएट किया, एक्सीडेंट हो गया था, और एक्सीडेंट में मतलब गॉन केस, डॉक्टर्स वर नॉट रेडी टू ऑपरेट। मधुबन से फोन आया कि जस्ट गो एंड सी दैट पर्सन, और वहाँ उसने जाके देखा कि वो बेटा मतलब 17-year-old चाइल्ड सामने बाप दादा है। The parents of the child were regular students in India. They asked her to go because accident हुआ. It was completely gone case. लेकिन बाप दादा ब्रह्मा बाबा सामने हैं, और बाबा उसको उस बच्चे के एकदम सामने, और वो ठीक हुआ। और तो उसके बाद फिर उन्होंने बोला कि डॉक्टर की तो आप ठीक करो, इनको ट्रीट करो। बोलो नो, नॉट एट ऑल, इट्स जस्ट नॉट पॉसिबल, देयर इज नो गार्डियन ऑल्सो, और ये केस ही नहीं है, ठीक नहीं। एंड देन फिर और ये तो कह के चली गई बिकॉज शी इज ऑल्सो डॉक्टर। शी वेंट, और बाद में बताया कि थोड़ा उसने मूवमेंट शुरू की, तो मूवमेंट शुरू की, फिर डॉक्टर ने उसको वापस बुलाया, साइन लिया, देन दे स्टार्टेड टू ऑपरेट, और फिर वो ऑपरेट करके मतलब द केस वाज कंप्लीटली स्टॉप। जितना संकल्प की भाषा कहाँ काम करती है कि जिसका अपना थॉट, तो उसमें बताया कि उसका, चलो उस बच्चे का तो कोई थॉट नहीं था, लेकिन वो पेरेंट्स का बहुत पावरफुल थॉट था कि ये ठीक हो जाए। कौन केस ठीक हो जाते हैं अगर हम पावर ऑफ थॉट्स। तो टू डू द एक्शंस, बाबा ने जो कहा कि संकल्प की भाषा सबसे तीव्र गति की भाषा है। इतना भी कोई दूर हो, लेकिन संकल्प की भाषा से उसको आप मैसेज दे सकते हो। अंत में यही संकल्प की भाषा काम में आएगी। साइंस के साधन जब फेल हो जाते हैं तो ये साइलेंस का साधन काम में आएगा। साइंस पॉसिबल है, आप कहाँ बैठे हो, हम कहाँ बैठे हैं, एंड वी आर टॉकिंग टू ईच अदर, दिस इज कॉल्ड साइंस।
साइलेंस इज 10 स्टेप्स अहेड साइलेंस। इसमें तो बहुत सारी टेक्नोलॉजी की जरूरत है और उसमें तो वो भी नहीं चाहिए। तो बाबा ने कहा कि लेकिन तो अंत में यही संकल्प की भाषा काम आएगी। साइंस के साधन जब फेल हो जाते तो साइंस का साधन, साइलेंस का साधन काम में आएगा। लेकिन कोई भी कनेक्शन जोड़ने के लिए उसके लिए रिक्विजिट है सदा लाइन क्लियर चाहिए। नाउ व्हाट इज द मेथड? फाइनली वी आर कमिंग टू द मेथड कि हाउ टू अचीव दिस। कोई भी कनेक्शन जोड़ने के लिए लाइन क्लियर चाहिए। पहला, ऑलवेज पावरफुल थॉट्स फॉर द सेल्फ एंड द सिचुएशन। कुछ भी हो जाए, तुमको कोई कुछ भी किस भी लेवल तक दर्द दे रहा हो, लेकिन फिर भी ना मेरे लिए ना उसके लिए एक भी गलत थॉट नहीं। तो परिस्थिति, कभी कभी कोई परिस्थिति ऐसी होती है हम सोचते अब तो मैं ठीक हो ही नहीं पाऊंगा, अब तो मुश्किल है, अब तो, अगर थॉट भी कर दिया तो कोई आपको हेल्प नहीं कर सकता अगर सिंपल बीमारी है। और अगर थॉट्स पावरफुल रखा तो चाहे बड़ी से बड़ी बीमारी है ठीक हो जाती है। बहुत ऐसे केसेस है, मैं आगे के चैप्टर्स में हम बताएंगे। ऑलवेज पावरफुल थॉट्स फॉर द सेल्फ एंड द सिचुएशन। और अब मेथड है, बाबा ने कहा कि कोई भी कनेक्शन जोड़ने के लिए लाइन क्लियर चाहिए। इंटेलेक्ट शुड बी फ्री फ्रॉम वेस्ट थॉट्स। जितना जितना एक बात और उन्हीं द्वारा सुनाई हुई नॉलेज व उसी नॉलेज द्वारा सेवा में सदा बिजी रहने के अभ्यासी होंगे, उतना श्रेष्ठ संकल्प होने के कारण लाइन क्लियर होगी। जितना बाबा की याद, ज्ञान की बातें और सेवा में अपने आप को बिजी करेंगे तो लाइन क्लियर होगी। व्यर्थ संकल्प ही डिस्टर्बेंस है। इंटेलेक्ट शुड बी क्लियर, विल बी क्लियर, और वेस्ट थॉट्स ही डिस्टर्बेंस है। जितना व्यर्थ समाप्त और समर्थ संकल्प चलेंगे उतना संकल्प की श्रेष्ठ भाषा इतना ही स्पष्ट अनुभव करेंगे। जैसे जितना व्यर्थ समाप्त हो, तो जितना बाबा ने कहा कि व्यर्थ समाप्त हो, श्रेष्ठ संकल्प करेंगे किसी भी लेवल पर। अब जैसे वो विचेज आई, इतना सा भी थॉट आया, पता नहीं कुछ कर तो नहीं लेगी, कुछ ऐसा तो नहीं, वाई दिस विल वर्क, बिकॉज वैसे ही एनीथिंग, व्हेन वी गो टू अ इंडियन ऑयल का रिफाइनरीज में हम गए थे गुवाहाटी में, वहाँ प्रोग्राम था, तो दे टूक अस टू द रिफाइनरी। तो वहाँ के 2 किलोमीटर की दूरी तक कोई तरह का वो मोबाइल नॉट अलाउड है। क्यों? क्योंकि वैसे ही बहुत इन्फ्लेम्ड है, एक्सप्लोजिव रेडिएशन के इतना सा कांटेक्ट में आती, एक मैसेज आपका वहां आ गया ब्लास्ट हो जाएगा, इसलिए दूर है। एनी पावरफुल एक्सप्लोजिव में वो जो दूसरा एक्सप्लोजन है वो इमीडिएट काम करेगा। नेगेटिव बहुत है, हस्बैंड नॉट इन फेवर, मदर नॉट इन फेवर, शरीर नॉट इन फेवर, ये सब अगेंस्ट में चल रहा है। और अगर मेरा थॉट भी उसके साथ हो जाए 100% एक्सप्लोजन, एंड वाइसा वर्सा। अगर ये कुछ भी नहीं है, ये सब है, लेकिन हमारा थॉट बहुत पावरफुल है, दीज थिंग्स कैन नॉट वर्क। नेगेटिव वही वर्क करती है जहां हमारा थॉट नेगेटिव होता है, रिजल्ट वही नेगेटिव आते हैं जहां हमारा थॉट नेगेटिव होता है। दिस इज मेडिकली प्रूव्ड फैक्ट। तो बाबा ने इसलिए कहा कि जितना व्यर्थ समाप्त हो, समर्थ संकल्प चलेंगे, उतना संकल्प की भाषा, श्रेष्ठ भाषा इतना ही स्पष्ट अनुभव करेंगे जैसे मुख की भाषा से अनुभव करते हो, जो हम बोलते हैं वो अनुभव करते हो। संकल्प की भाषा सेकंड में मुख की भाषा से भी बहुत ज्यादा अनुभव करा सकती है। सेकंड में जीवन मुक्ति का जो गायन है वह अनुभव करा सकते हैं।
सेकंड में मुख की भाषा, हम वो तो हमने ट्राई कर लिया कि बोल बोल के थक गए। क्यों बोल बोल के थक गए? क्योंकि अंदर पूरा हम समझा तो रहे हैं, लेकिन अंदर पूरा ईगो, अटैचमेंट, ये सब मटेरियल भरा है। तो इसलिए मेरे बहुत अच्छे बोल भी काम नहीं करेंगे। और जब फ्री फ्रॉम ऑल दिस, तो बाबा कहते हैं कि ये भाषा, संकल्प की भाषा काम करे, भावना की भाषा काम करे। हम कहते पता नहीं तुमको मेरा भावना नहीं समझ में आती है, वो तब समझ में आएगी। मुझे जितना समझ में आता जाएगा दूसरों की भावना, उतना मेरी भावना भी दूसरे को समझ में आएगी। और फाइनली इट्स ओके, मेरा नहीं समझा, बहुत बार हम समझा सकते हैं, लेकिन हमको जो जरूरत है टू अंडरस्टैंड अदर्स, सी वी आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड ईच अदर। सो आवर मेन एम इज कि हमको समझ में आए। तो मुझे समझ में आए, तो बाबा ने कहा कि ये भाषा, संकल्प की भाषा समझ में आएगी। सर्वश्रेष्ठ भाषा, तो बाबा हमको ये भाषा की ट्रेनिंग देते हैं। तो अभी समय प्रमाण बाबा ने कहा कि ये सहज सफलता दिलाएगी संकल्प की भाषा। तो जितना अभी मेहनत भी कम, समय भी कम, सफलता ज्यादा। अब इस रूहानी भाषा के अभ्यासी बनो। तो आज बाप दादा बच्चों की इन 3 रीति से भाषा सुन रहे थे, टू अंडरस्टैंड। ये है बाबा की भाषा, और उसका रीजन है पावरफुल थॉट्स, एंड दूसरा पावरफुल थॉट्स के साथ साथ बिल्कुल नेगेटिव थॉट्स नहीं, एंड कम से कम थॉट्स, नो ज्यादा थॉट। एक बार संकल्प कर दिया, बाबा को दे दिया, एंड यू आर फ्री। एंड देयरफॉर फॉर दिस थॉट, टू एक्टिवेट दिस थॉट पावर, वी नीड दिस काइंड ऑफ रिलेशनशिप विद बाबा। बाबा के साथ जितना मेरा पावरफुल रिलेशनशिप होगा, उतना ये थॉट पावर से हम काम करेंगे। तो अब बताओ, हम किसी को बोल के भी नहीं समझा सकते हैं, किसी के लिए कितना कुछ करके भी नहीं समझा सकते हैं। वो भाषा, वो हम समझा सकेंगे थॉट पावर से। दिस थॉट पावर रिक्वायर्स 3 थिंग्स, जो हमने पहले देख लिया था कि उसमें चाहिए। फर्स्ट, being busy in Baba's yard, Baba's knowledge, Baba's sin। और दूसरा, इंटेलेक्ट एकदम क्लियर। जितना इंटेलेक्ट क्लियर होगा, उतना वो लैंग्वेज समझ में आता जाएगा। तो फिर टचिंग एंड कैचिंग पावर बाबा से मिलेगी, और दिस इज कॉल्ड अलौकिक भाषा। सेंटर पर आज आप देखते होंगे, या बहुतों का फीडबैक होता है कि यहाँ काम कैसे चलता है, कौन कैसे काम चलता है। ये 3 भाषा यूज होती है, इसलिए यहाँ आवाज ज्यादा नहीं होता है। किसी को कुछ कहा, उसने समझ लिया, और उसको एक बार कहना पड़ता है, बार बार नहीं कहना पड़ता। समझ, तो उसकी समझ को एक्टिवेट किया हमने। लौकिक घर में क्या होता है, हम समझ को एक्टिवेट नहीं कर पा रहे। हम इसलिए न उसको समझ पा रहे, न वो हमको समझ रहे, इसलिए शब्दों को यूज करना पड़ रहा है, फिर भी रिजल्ट। ये है अलौकिक लैंग्वेज। तो क्या करना है, कौन सा भाषा यूज करना है, सोचो। अब इसमें आपको ये होमवर्क लिखना है कि नाउ टू एक्टिवेट दीज 3, मैंने फिल इन द ब्लैंक्स छोड़ा है। नैनो, ईशा नैनो की भाषा,
भावना की भाषा, इशारों की भाषा। नैनो की भाषा के लिए कौन से वर्च्यूज चाहिए? भावनाओं की भाषा के लिए कौन से वर्च्यूज चाहिए? और संकल्प की भाषा के लिए कौन से वर्च्यूज चाहिए? ये हमको मैसेज, ये आपको मैसेज देना। बेशक कल आप करके लेकर आना इसको। ये है पावर ऑफ थॉट्स। दिस इज जस्ट द टिप ऑफ द आइसबर्ग ऑफ व्हाट आई हैव टोल्ड अबाउट द पावर ऑफ थॉट्स। बहुत सारे वीडियोस मैंने रखे, टाइम हो गया, लेकिन हम इस पर वर्क करते हैं। बाबा की मुरलियाँ हमको थॉट पावर एक्टिवेट कराती, तो इसलिए बाबा ने हमको एग्जाम हेल्प समझाया कि बाबा की याद थ्रू आउट द डे। एक बाबा का ही एक ऐसा यज्ञ है कि थ्रू आउट द डे, राइट फ्रॉम द मॉर्निंग, जब से आँख खुलते हैं तब से आँख बंद होते तब तक कितनी हमारी बाबा की याद, क्या क्या थॉट क्रिएट करना है वो। और कोई ऑर्गेनाइजेशन में हमको ये नॉलेज नहीं मिलती है। भगवान के पास जाओ, बैठो, ये सब मिला, लेकिन ये वाला थॉट, ये वाला ज्ञान हमें सिर्फ बाबा के यहाँ मिलता है, पूरे दिन की गाइडेंस। तो अब हम कल वो वाली मुरली सुनेंगे जो बाबा के इस थॉट पावर से रिलेटेड है, टू गो मोर फर्दर इन द थॉट पावर। सो यू ऑल विल डू द होमवर्क। मुरली आपके पास आ जाएगी ग्रुप में, और वो ग्रुप के अकॉर्डिंग वो हम सोच ये करेंगे। ये अलौकिक भाषा, टचिंग एंड कैचिंग पावर। थर्ड पावर की मैंने थोड़ा बहुत आंसर दिया है। एंड दिस इज, यू रिसीव द टचिंग एंड कैचिंग फ्रॉम बाबा। मैं आपको बहुत कल एग्जाम्पल्स शेयर करेंगे, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, कि एक थॉट बाबा को दिया, मरने और मारने की हालत थी, और वो कैसे बाबा ने पूरी की, और वो कैसे जो आत्मा शरीर छोड़ रही थी लेकिन वो वापस आ गई, ये वाला वापस। तो इट्स अ बिग स्टोरी ऑफ थॉट पावर। क्लियर हुआ व्हाट टू डू नाउ? अब वी ऑल आर वेरी इंटेलेक्चुअल्स इन दिस प्लेटफॉर्म, और सारे इंटेलेक्चुअल्स बैठे हैं, प्रोफेशनल्स बैठे हैं। So we have to become professional in life also. Professional not by education but professional by your thought. जितना ज़रूरी है उसमें एक्सपर्टाइज करना थॉट पावर पे। तो कमिंग संडे, द नेक्स्ट वीक, हमारी ये ज्ञान और योग इस पर मुरली चलेगी। कल योग भी करेंगे, राजीव भाई कल आएंगे, योग कराएंगे, थोड़ा मुरली भी सुनेंगे थॉट पावर। संडे को हम मिस नहीं करें। चले अभी हम अपने इस थॉट पावर पे एक्टिवेट करते हैं। तो अपने आप को हम सब बातों से फ्री करेंगे। जो भी हो रहा है, जैसे भी हो रहा है, सब राइट है। जो भी हो रहा है उसके साथ ज्ञान को रिलेट करते हैं। उसने ऐसा किया, ऐसा कहा, ये बोला, वो कहा, तो अब उसको ज्ञान के साथ रिलेट करें। बाबा ने इसके लिए मुझे क्या कहा है, वो मेरे अगेंस्ट में है, मैं बहुत अच्छा काम कर रही हूँ और हमेशा वो मेरे अगेंस्ट में है। बाबा ने कहा बच्चे उस आत्मा को शुभ भावना देना। सो पिक अप एनी इंसिडेंट ongoing which makes me think waste, which creates waste thought in me, and then उस waste thought को देखते हुए बाबा ने कौन से ज्ञान की पॉइंट ली, उसको हम यूज करते हैं। तो इंसिडेंट एंड बाबा's knowledge, action plan, इंसिडेंट, बाबा's knowledge, action plan, ऐसे करके 5 इंसिडेंट सोचो, बाबा की नॉलेज और
एक्शन। ओम शांति। सो